हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इनकम टैक्स विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन से आय शीर्षक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो आपको HRA मकान किराया भत्ता मिलता है उसका कितना पार्ट सैलरी में ऐड होगा, कितना सैलरी में नहीं ऐड होगा, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस मकान किराया भत्ता में आपको दो पहले महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि क्या एम्प्लॉय किसी ऐसे मकान में रहता है जो उसका खुद का है या उसने किराए पर लिया है। तो आपको याद रखिए कि जितना HRA आपको मिलता है वो फुल टैक्सेबल होगा, उसमें किसी तरह के कोई रूल्स की जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है तो वो जो HRA उसे मिलता है उसमें कितने इनकम पर उसे टैक्स देना पड़ेगा, मीन्स उसकी सैलरी में वो HRA का कितना पार्ट ऐड होगा, कितना नहीं ऐड होगा, उसके विषय में आज हम लोग बहुत ही कम और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए हमें 3 पॉइंटों को ध्यान रखना है। पहला, HRA रिसीव, आपको ये देखना है कि आपको HRA कंपनी से कितना मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इफ हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, देन 50% ऑफ सैलरी एंड अदर सिटीज 40% ऑफ सैलरी। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, इनको देख करके आप जान सकते हैं कि हम कैसे HRA को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, लीस्ट ऑफ द अबव इज एग्जेम्प्टेड। तो उपरोक्त तीनों में जो कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। तो टैक्सेबल HRA का मतलब क्या होगा? टैक्सेबल HRA इक्वल टू एक्चुअल HRA रिसीव्ड माइनस HRA एग्जेम्प्टेड। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पूरा आपका कंप्लीट फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट और रखिए, सैलरी का मतलब क्या होता है। सैलरी, तो सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA कंडीशनल प्लस DP प्लस कमीशन ऑन सेल्स इन परसेंटेज। तो आप इनको नोट कर सकते हैं और इसके थ्रू आसानी से बता सकते हैं कि कितना आपका HRA टैक्सेबल होगा और कितना नहीं होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, मीन्स आपको कंपनी से या गवर्नमेंट से कितना मिलता है। सपोज आपको 10,000 पर मंथ मिलता है, 10,000 पर मंथ, तो ये आपका हो गया 1,20,000 पूरे साल का। उसके बाद अब जिस मकान पे आप किराए पे रह रहे हैं तो उसका आप किराया कितना पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप 12,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे हैं, तो 12,000 पर मंथ आप पे कर रहे हैं। तो देखिए, एक साल का आप कितना पे करेंगे? 1,44,000। और उसके बाद सैलरी का आपका 10%। अब मान लीजिए कि आपकी टोटल सैलरी 10 लाख रुपए है। टोटल सैलरी आपकी, मान लीजिए कि आपकी टोटल जो सैलरी है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है ना। तो उस 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो इसका दूसरा पॉइंट आप देखेंगे 44,000। अब उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर जो मकान
आपने किराए पे लिया है, अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन 4 शहरों में रहता है तो सैलरी का 50% लेंगे। अदर किसी सिटी में रहता है तो सैलरी का 40% लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि मकान कहाँ सिचुएटेड है, तो हम एज्यूम नहीं करेंगे, अदर सिटी मान लेंगे। ठीक है, तो अदर सिटी अगर हम मानते हैं तो 40% ऑफ सैलरी आपने देखा था 10 लाख, तो 10 लाख का 40% क्या होगा, 4 लाख। 4 लाख। अब आपने देखा दोस्तों कि इन तीनों में सबसे कम कौन है, ये इन तीनों में सबसे कम कौन है, वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में सबसे कम कितना है, 44,000। दोस्तों 44,000 जो आपका टैक्स जो HRA होगा वो टैक्स फ्री होगा। तो अब आपका कितना HRA सैलरी में ऐड होगा उसको देखते हैं। तो देखिए HRA कितना मिल रहा है, टैक्सेबल HRA क्या होता है, HRA रिसीव्ड कितना आपको मिल रहा है। तो देखिए 1,20,000 आपको HRA मिल रहा है, टैक्स फ्री कितना हो गया 44,000। तो 44,000 आपका टैक्स फ्री हो गया। तो दोस्तों टैक्सेबल कितना होगा, तो देखिए टैक्सेबल होगा 76,000 और ये जो 76,000 है ये आपकी सैलरी में ऐड होगा। दोस्तों जो हमने सैलरी ऐसे ही हमने आपको समझाने के लिए 10 लाख ले लिया है। आप यहाँ पर सैलरी का मतलब देख लीजिए कि बेसिक सैलरी आपको मूल वेतन कितना मिल रहा है, मूल वेतन प्लस डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, और ये महंगाई भत्ता तभी जोड़ेंगे जब सेवा शर्तों के अंतर्गत हो, सेवा शर्तों के अंतर्गत। अगर इस सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं लिखा हुआ है तो ये DA नहीं जोड़ेंगे दोस्तों। DP डियरनेस पे जोड़ेंगे, ठीक है। और कमीशन ऑन सेल्स इन परसेंटेज मीन्स अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें सेलिंग करने पे आपको कमीशन मिलता है, सपोज आपने 5 लाख रुपए की सेल किया और आपको 5% कमीशन मिलता है, तो 5 लाख का 5% आपका हो जाएगा 25,000 रुपये। तो वो 25,000 सैलरी में जुड़ेगा और इन चारों के टोटल को ही हम लोग सैलरी बोलेंगे। ये जो 10 लाख रुपए हमने ले लिया है वो एक्चुअल में इन चारों सैलरी का मतलब, इन चारों चीज़ों को जोड़कर इसका सैलरी का मतलब होता है। तो दोस्तों विश्वास होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कभी भी व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।